आज के क्लास में हम आपको बताएंगे 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें बोल क्या रहा है कि इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए, आकृति 12.3 में एक तिरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनमें अंक अर्जित किए। देखिए, इनमें अंक अर्जित किया हुआ भी है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, अंक अर्जित किया गया। गोल्ड वाले अंक का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है। ये जो गोल्ड है इसका व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ये गोल्ड, ये इसका व्यास 21 सेंटीमीटर दिया। आपको मालूम होगा कि व्यास बराबर, यानी व्यास को डी से सूचित किया जाता है और व्यास बराबर क्या होता है, 2 त्रिज्या होता है। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, है ना, यही ना होता है फॉर्मूला। और हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे गोल्ड वाले का, तो व्यास का वैल्यू क्या दिया है, व्यास का वैल्यू दिया है 21 और ये गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में और बराबर त्रिज्या, यानी कि इसको अगर भागा देंगे तो हम क्या आ जाएगा 10.5। ये क्या आ गया, मेरा त्रिज्या आ गया। किसका त्रिज्या आ गया, तो गोल्ड का आ गया। तो वही हम गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया था और गोल्ड का त्रिज्या क्या दिया होता, क्या निकाल दिए 21/2, यानी कि व्यास का आधा कर दिए। ठीक है, तो ये 10.5 है ना, गोल्ड का क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि इसके आगे जो भी प्रत्येक पट्टी है, यहाँ से यहाँ तक जो पट्टी है, यहाँ से यहाँ तक जो पट्टी है, यहाँ से यहाँ तक जो पट्टी है और यहाँ से यहाँ तक जो पट्टी है ना, सब क्या है 10.5 सेंटीमीटर क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्लियर, यानी कि बोल रहा है इस सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है ये जो है गोल्ड, पहले गोल्ड वाले को देखना। हम गोल्ड वाले को अगर मान लीजिए इस टाइप का फिगर बनाते हैं, मान लीजिए गोल्ड है और इसका त्रिज्या क्या है यहाँ 10.5। ठीक है, ये आर है गोल्ड वाले के लिए। किसके लिए है, गोल्ड के लिए। लिख देते हैं यहाँ पे गोल्ड, यानी कि जी के लिए। तो आपको मालूम होगा वृत्त है, क्योंकि एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं क्योंकि सबका क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, तो है ना। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं दिया हुआ, ये सब दिया हुआ था। ठीक है ना, दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न से गोल्ड का 1 नंबर देकर लिख देते हैं, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर, आपको मालूम होगा गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर जो होता है क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पाई का वैल्यू नहीं है, 22/7 ही होता है। और आर का वैल्यू देखिए 10.5 दिया हुआ है, तो गुना 10.5 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको हम नीचे गिराते हैं तो 22/7 गुना एक है ना 10.5 गुना 10.5। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पे स्क्वायर दिया हुआ है। और अब हम इसको अगर हम गुना करते हैं, इसको सबको गुना उना करने के बाद आपको आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर जोड़ भाग गुना कीजिएगा तो ठीक है, इसको आप करके देख लीजिएगा, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, हो गया, मिटा देते हैं। ये तो हम क्या किया, गोल्ड के लिए निकाल दिए। अब गोल्ड का क्षेत्रफल हमको निकल गया। और गोल्ड के बाद क्या, अब हमको रेड का निकालना है। देखिए, गोल्ड के बाद यहाँ आए रेड, और रेड में क्या बोल रहा है कि इसका जो ना त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे, ये 10.5 पहले था और ये 10.5 जो इसका चौड़ाई और बढ़ गया, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। यानी कि एक मान लीजिए, इसको मिटा देते हैं हम, मान लीजिए गोल्ड का था 10.5 त्रिज्या और एक और त्रिज्या अगर वृत्त इसी के अंदर बना दिए तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका भी चौड़ाई क्या बोला 10.5 है। अब केंद्र से लेकर के यहाँ तक का दूरी, इन दोनों को अगर निकालेंगे तो इसको और इसको हम जोड़ देंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। वही ये जो 21 है किसका निकला है, तो ये रेड वाला है, तो यहाँ पे रेड का, यानी रेड का त्रिज्या हमको यहाँ से यहाँ तक का क्या निकल गया 21 सेंटीमीटर। इसलिए हम रेड का त्रिज्या यहाँ पे शॉर्टकट में निकाल चुके हैं पहले से 21 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसका हमको क्या बनाने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। आप याद रखिए, अगर केंद्र से कोई भी बिंदु, इसको मिटा देते हैं, अगर केंद्र से अगर मान लीजिए 2 वृत्त है, मान लीजिए केंद्र से अगर एक वृत्त खींचा गया और केंद्र से फिर उसी के बाहर कोई दूसरा वृत्त खींचा जाता है, एक केंद्र से अगर 2 वृत्त खींचा जाता है, उसको वलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर एक केंद्र से 2 वृत्त खींचते हैं उसको वलय कहा जाता है। ठीक है, अब वलय का जो फॉर्मूला होता है, वलय का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वलय का फॉर्मूला, तो वलय का जो क्षेत्रफल होता है हम आपको बताते हैं, पाई इंटू आर, है ना, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब पूछिए ऐसा क्यों होता है, आप देखिए बता दें, इसको सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए इसको छोटा वृत्त है, छोटा वृत्त की त्रिज्या को हम छोटा आर मान लेते हैं, और ये बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे, इसके बराबर आ जाएगा। देखिए, इसका अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो
है ना, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। हम पाई देखिए दोनों में है तो पाई कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या, इसका चौड़ाई निकल जाता है, यानी कि अब इसको क्या कहा जाता है, वलय कहा जाता है, और वलय का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसके लिए निकाल रहे हैं, ये जो अब जो हम निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं, गोल्ड के लिए हम निकाल चुके हैं, बचा रेड, रेड के लिए निकालते हैं, तो लिख देते हैं रेड के लिए, है ना, है ना, रेड का क्षेत्रफल, ये रेड वाले के लिए निकाल रहे हैं हम। और इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है। तो क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। आर का मतलब बड़ा वृत्त, और बड़ा वृत्त क्या है, रेड वाला, और रेड वाले का त्रिज्या क्या था 21, जस्ट अभी हम यहाँ पे लिख दे, रेड वाले का त्रिज्या क्या था, निकाले हम 21। तो यहाँ पे पाई का मान दे देते हैं 22/7, और ठीक है ना, आर का क्या है 21 का स्क्वायर, और माइनस छोटा वाला का स्क्वायर क्या, छोटा वाला का त्रिज्या क्या था 10.5, देखिए गोल्ड का त्रिज्या 10.5, तो यहाँ पे क्या दे देते हैं 10.5 का स्क्वायर, और क्या करते हैं घटा देते हैं इस करके। तो 22/7, अगर हम 21 का जो स्क्वायर निकालते हैं, 21 का स्क्वायर आपको होता है 441, और माइनस तो माइनस और 1 है ना, उसके बाद क्या होगा 105 का स्क्वायर क्या निकलेगा आपको 110.25, 110.25। अगर हम इन दोनों को घटाते हैं, ये दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 22/7 गुना 22/7 गुना है ना 330.75, 330.75 गुना भाग आप कर लीजिएगा। अगर गुना भाग हम यहाँ पे करते हैं तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा और टाइम भी चला बहुत ज्यादा किल होगा, ठीक है। तो 30.75, अब अगर हम इसको इससे डिवाइड वगैरह गुना वगैरह करते हैं तो आंसर आपको आ जाएगा कितना 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको रेड वाले का हम क्षेत्रफल निकाल दिए, क्लियर। अब आप इसको मिटाइए, नोट कीजिए। देखिए हम बताएं कि इस टाइप का जो भी फिगर होता है उसको वलय मान लेते हैं, और वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल क्या बताए थे, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो बड़ा वाला आर था उसका वैल्यू क्या था 21 था, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे 21 लिख दिए हैं, ठीक है। 21 का इसका वैल्यू क्या 10.5, ठीक है। क्या हुआ, कहे कि यहाँ 10.5 था और ये 10.5, दोनों को जोड़ दिए तो बड़ा त्रिज्या निकल गया, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको रेड का हो गया, उसका ब्लू का निकालते हैं, हो गया, मिटा देते हैं। अब मान लीजिए एक छोटा वाला त्रिज्या देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए रेड, और रेड से अगर कंपेयर कीजिए तो ब्लू बड़ा होगा। तो अब छोटा वाला त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, रेड मान लेते हैं, इसको रेड मान लेते हैं, इसको रेड मान लेते हैं, और इसको हम क्या, ये त्रिज्या क्या, नीचे वाले त्रिज्या क्या मान लेते हैं, ब्लू मान लेते हैं, इसको ब्लू। तो ब्लू का त्रिज्या क्या होगा 10.5, 10.5 और 10.5, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 31.5 आएगा। ब्लू का त्रिज्या क्या होगा 31.5, और इसका त्रिज्या किसका है, रेड वाले का त्रिज्या देखिए यहाँ से 10.5, यहाँ से 10.5, कितना होगा 10 और 10 20 और 21 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि कौन सा है, ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे है ना ब्लू का क्षेत्रफल। अब हम बताए थे कि क्योंकि ये वलय है तो वलय का क्षेत्रफल देंगे यहाँ पे, तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, तो क्या बताए थे 31.5 का स्क्वायर, और माइनस छोटा 21 का स्क्वायर, और क्या कर देंगे कोष्ट दे देंगे 22/7, और अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं 31.5 का, तो 992.25 आ जाएगा, और माइनस 21 का स्क्वायर निकालते हैं तो 441 आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं इसको 22/7 और इन दोनों को क्या करते हैं हम घटा देते हैं, और घटाने पे जो हमको आएगा क्या आएगा 551.25, 551.25। और अगर हम इसको गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हमको क्या आएगा, गुना है ना 1732.5,
32.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ क्या किए, फॉर्मूला लिखे हैं और कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो टाइम भी किल होगा, प्लस है कि है ना वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर इसमें कैलकुलेशन में आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट कर कीजिए। ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकाल लिए, नोट कर लिए। देखिए गोल्ड का निकाल लिए, देखिए गोल्ड निकल गया, रेड निकल गया, ब्लू निकल गया। अब क्या बचा, ब्लैक। तो ब्लैक का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, है ना। मिटाते हैं इसको, अब यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही देंगे वलय का, ब्लैक अंक का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही होगा फॉर्मूला, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या होगा, पाई का वैल्यू होगा 22/7, है ना, बड़ा कोष्ठ देंगे। और कैपिटल आर का वैल्यू क्या है इसमें, देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए ब्लैक का निकालना है तो ब्लैक में से क्या करेंगे, ब्लैक का निकालना है तो ब्लैक में से ब्लू का त्रिज्या घटा देंगे। तो ब्लैक का क्या हो गया, देखिए ब्लैक का त्रिज्या क्या 42, तो यहाँ पे क्या देंगे 42 का स्क्वायर और माइनस। अब ब्लू का त्रिज्या क्या हो गया, ब्लू का त्रिज्या 31.5, यही ना। तो 31.5 का होल स्क्वायर, 31.5 का स्क्वायर। और इसमें से क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो 22/7 है ना, और इसको 42 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 का 6, 4 तो 16 1 1764 माइनस, और 31.5 का क्या होगा 992.25, ये आपको होगा। अगर हम इसको घटाते हैं तो 22/7 और अगर हम इसको घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 771.75। और अगर हम इसको पॉइंट में डिवाइड करते हैं और गुना करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप नोट कीजिए। मिटा दें। अब देखिए ब्लैक हो गया, अब बचा क्या हमको, व्हाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए। मिटाते हैं इसको। अब व्हाइट का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं व्हाइट का क्षेत्रफल, व्हाइट का क्षेत्रफल। और व्हाइट का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला वही होगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू देते हैं 22/7। अब देखिए अब कैपिटल आर क्या हो जाएगा 52.5, क्योंकि व्हाइट का त्रिज्या क्या हो गया 52.5। तो यहाँ पे क्या दे देंगे 52.5 का स्क्वायर और माइनस छोटा त्रिज्या क्या होगा 42, तो 42 का स्क्वायर। और क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 22/7 कोष्ठ इसका कितना आ गया, तो 2756.25, 2756.25 माइनस 42 का स्क्वायर क्या आ गया 1764। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। 22/7 अगर हम इसको इससे घटाते हैं तो क्या आ जाता है, तो 992.25, 992.25। ठीक है ना। अब इसको अगर इससे गुना करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है।